नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हो, और पूरी ज्योमेट्री पूरी एक्यूरेसी के साथ यूट्यूब पे करवाऊँगा। सबसे पहले अपन आज ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? भूज्यामिति। पहले क्या होता था, अपने पुराने ज़माने में इतने मेजरमेंट मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट ये नापने के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे उनके पास, तो वो क्या करते थे, अपने हिसाब से भूमि की नाप करते थे। तो वहीं से अपनी ज्योमेट्री निकल के आई है। उसी को अपन क्या बोल देते हैं? ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति में भी कई हिस्से होते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो ज्यामिति है वही पढ़नी है, और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वही करनी है। सबसे पहले अपन लाइन एंड एंगल करेंगे। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइन एंड एंगल के बारे में। लाइन क्या होती है, एंगल की कौन कौन से एंगल होते हैं, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, एंगलों से कौन से क्वेश्चन आते हैं। इस एक टॉपिक से कम 40-50 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। कोई भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है आपका। ठीक है, सबसे पहले देखो, इसमें पहला पार्ट हो गया अपना क्या? पॉइंट, बिंदु। सबसे पहला क्या आ गया? पॉइंट, बिंदु। ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है। ऐसा देखो, पॉइंट किसे कहते हैं? ऐसी आकृति को पॉइंट कहते हैं जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो। ऐसी आकृति को पॉइंट कहते हैं। जैसे ये तो बहुत बड़ा हो गया। देखो, ये मार्कर है, इसकी नोक थोड़ी मोटी है इसलिए ये थोड़ा मोटा बन पाया। यदि अपन पेन की नोक ले तो ये बिल्कुल छोटा बन पाएगा। पेन की भी छोड़ो आप, तो अगर पेंसिल की नोक लेते हो तो पेंसिल की नोक से बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा अपने को। तो अपन कह सकते हैं कि पॉइंट एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो ऊंचाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही लंबाई होती है। उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट। देखो, अब इसमें दूसरा, रेखा। रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? अपन रेखा बोलते हैं। अनंत बिंदुओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी ना तो मोटाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। ना तो मोटाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है। चौड़ाई होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? रेखा बोलते हैं। लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट्स
मिलकर जो आकृति बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेखा। रेखा की केवल लंबाई होती है, रेखा की केवल क्या होती है, लेंथ होती है, ना तो इसकी ब्रीथ होती है और ना ही इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या आता है अपना, रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अगले वाला बिंदु क्या आया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, रेखा का ही एक भाग है। रेखा का एक भाग होता है जिसके दोनों बिंदुओं में पता होते हैं। पता होते हैं, ठीक है। देखो, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट रेखा का एक भाग होता है जिसके दोनों बिंदुओं में पता होते हैं। कैसे, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करवाते हैं। ठीक है, आगे देखो, लाइन सेगमेंट के बारे में समझते हैं। ये अपनी क्या हो गई, लाइन हो गई। ठीक है, अब लाइन का यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग निकाल ले अपन, ए से लेके बी तक का भाग निकाल ले, तो ये क्या हो जाता है अपना, लाइन सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं अपन, लाइन सेगमेंट। ए बी क्या हो गया है, एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसके दोनों बिंदु अपन को क्या है पता है, शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु। तो इसको अपन गणित की भाषा में सीधा लाइन ही बोल देते हैं, लाइन ए बी। और इसका चिन्ह क्या होता है, ये वाला। इसके ऊपर यदि ये तीर वाला निशान बना देते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन सेगमेंट है ए से बी तक। ठीक है, अब देखो आगे, रे। रे 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 क्या होता है अपना, किरण। किरण किसे कहते हैं, किरण का शुरुआती बिंदु तो हमें पता होता है, लेकिन अंत वाला बिंदु पता नहीं होता है। अंत वाला बिंदु पता नहीं होता है। ठीक है, किरण जैसे यहाँ से निकली और पता नहीं कहाँ तक जा रही है, इसे ही अपन क्या बोल देते हैं, किरण। जैसे सूर्य की किरण है, उसका शुरुआती बिंदु पता है अपन को कहाँ से निकल रही है, सूर्य से निकल रही है और अपने तक पहुँच रही है। हो सकता है ये पृथ्वी है, पृथ्वी तक पहुँच रही है, और पृथ्वी नहीं होती तो आगे पता नहीं कहाँ तक जाती, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रे किरण बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये लाइन सेगमेंट वाला है, ये किरण वाला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, प्लेन। देखो प्लेन, आगे वाला बिंदु कौन सा है, प्लेन। प्लेन, ठीक है, इसकी देखो लंबाई ऐसी समतल आकृति
आकृति जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई होती है। लंबाई एवं चौड़ाई होती है, थिकनेस नहीं होती। थिकनेस मतलब मोटाई नहीं होती है। मोटाई नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं अपन? प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसी समतल आकृति जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्लेन, जैसे ये आकृति है जिसकी कोई मोटाई नहीं है, ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ आकृति। ठीक है, कोई भी मोटाई नहीं है इसकी। ये एक तो क्या हो गई लंबाई और ये क्या हो गई चौड़ाई, तो इसको क्या बोल देंगे अपन? इस पूरे को प्लेन। ये क्या हो गया अपना? प्लेन हो गया। प्लेन हो गया। ये इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, इसकी मोटाई नहीं है, इसमें थिकनेस नहीं है। समझ गए क्या? तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे करवाते हैं। अब देखो आगे, अब रेखाओं के प्रकार देखो। ठीक है, रेखाओं के प्रकार या रेखाएं किस तरीके से मिलती है। ठीक है, पहला देखो, इसमें एक तो होती है अपनी समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। देखो ऐसी रेखाएं जिसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हो, जिनकी हमेशा बीच में दूरी समान हो, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। जैसे ये दो रेखाएं हैं अपनी, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? समान। हमेशा क्या होगी? समान। और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। प्रतिच्छेदित नहीं करती है और जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। जिनके जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? समान। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है और जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं अपन? समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ये समांतर रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे है ना अपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन रेखाओं से ही सोल्व होंगे अपने। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? समांतर रेखाएं। ध्यान से समझ लेना। अब देखो दूसरा प्रकार, इसको उतारना चाहो तो उतार लो। दूसरा हो गया अपना
परपेंडिकुलर लाइंस, देखो परपेंडिकुलर लाइंस जो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटे, जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है, उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगी, एक दूसरे को क्या करती है, हमेशा 90 डिग्री पे काटती है। उन रेखाओं को क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे को किस पे काटेगी, 90 डिग्री पे काटेगी। इन्हीं रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो उन्हें क्या बोल देते हैं अपन, परपेंडिकुलर। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तीसरा, कॉन्करेंट लाइंस। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, देखो संगामी रेखाएं क्या होती है, ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु से होकर दो तो नहीं बोल सकते, दो से ज़्यादा, तीन रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं अपन, कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक कॉमन बिंदु से होकर गुजरती है। तो वे सभी रेखाएं कोकरेंट लाइंस कहलाती है। ठीक है, कोकरेंट लाइंस किसे बोलते हैं, संगामी रेखाएं जिनका एक बिंदु क्या हो, कॉमन, तीन या तीन से अधिक रेखाएं कॉमन बिंदु से होकर गुजरती है, तो उन सभी रेखाओं को कोकरेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपना देखो रेखाओं के बारे में हो गया। अब आगे वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से कोणों का यूज अपन रेखाओं के साथ करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।